Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Ada 24/7 School. In this video, we are going to discuss another part of वेव्स। और वेव्स हमारा चैप्टर नंबर 15 है। इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक जो देखा है वो इंट्रोडक्शन देखा कि सर हम लोग वेव किसको कहेंगे, और उसके अलावा हमारे वेव्स के कितने टाइप होते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि सर हमारी मैकेनिकल वेव्स किसको कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स किसको कहते हैं। और फिर उसके बाद हमने जाना जो सबसे ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट था कि सर हमारा ये ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स होती हैं वो हमारी क्या होती है, कि सर ट्रांसफर वेव कौन सी होती है, किस तरीके से हम लोग ट्रांसफर वेव कहते हैं। और उसके अलावा जो हमारी ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, क्या हमारा ग्राफ होता है, कैसे ये परपेंडिकुलर होता है या हमारा पैरेलल होता है, किसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से जानने की कोशिश की। अब हम लोग देखते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर हमारा डिस्प्लेसमेंट की जब हमारी रिलेशनशिप की बात करते हैं सर डिस्प्लेसमेंट हमारा जो होता है। और किसकी बात करेंगे, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे जो हमारी प्रोग्रेसिव वेव होती है ना उसकी मैं बात करूंगा। किसकी बात करूंगा सर, जो हमारी प्रोग्रेसिव जो वेव होती है उसकी मैं बात करने वाला हूं। ठीक है भाई, उसकी हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो यही वर्ड पकड़ो कि सर ये जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब क्या हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो यही पकड़ो सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, क्योंकि अगर आप लोगों ने पिछला जो चैप्टर देखा होगा जिसके अंदर हम लोगों ने ऑक्सीलेशंस को देखा था, तो उसके अंदर मैंने डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट का हम लोग कैसे बोलेंगे कि सर जो भी उसकी मीन पोजीशन है, वर्ड पकड़ना सर, जो भी उसकी मीन पोजीशन है उस मीन पोजीशन से उसका क्या हो जाना, डिस्प्लेस हो जाना। लाइक अगर मैं बात करता हूं किसी भी चीज की कि सर अगर उसकी ये हमारी क्या है मीन पोजीशन है तो इससे ऊपर की तरफ चले जाना या इससे नीचे की तरफ चले जाना, यानी कि सर कहीं भी दाएं बाएं चले जाना, ये क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट किसकी रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, सर हमारा ये होता है पार्टिकल्स के अंदर। किसके अंदर होता है, पार्टिकल्स के अंदर। यानी कि सर अगर मैं वेव की बात कर रहा हूं तो वेव का मतलब क्या हुआ कि सर जो हमारे पार्टिकल्स हैं, क्या है, हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है उससे क्या ऊपर नीचे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीलेशंस होते हैं। और फिर हम लोग किसे कहेंगे, वेव। तो वेव का मतलब है बेटा कि आप लोगों ने क्या किया है, सामने एक अपनी वॉल है, वॉल के साथ मैंने क्या किया, एक रोप को बांध दिया और उसको मैंने इस तरीके से मूव कराया। तो मूव कराने पर क्या हुआ कि सर इसके अंदर क्या हुआ, डिस्टर्बेंसेस आए। डिस्टर्बेंसेस का मतलब क्या हुआ सर, ये डिस्टर्बेंसेस किसी की वजह से भी हो सकते हैं। और क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया, एनर्जी को आगे ट्रांसफर किया, एनर्जी को क्या किया, ट्रांसफर कराते हुए आगे पहुंच गई। और ये क्या हुआ, डिस्टर्बेंसेस क्या हुए कि ऐसे आप मूव करते हुए क्या हुए, आगे पहुंच गए। यानी कि इसके अंदर हम लोग वर्ड किसको बोलेंगे सर, एनर्जी को हम लोग बोलेंगे कि किसका ट्रांसफर हम लोगों ने किया है, एनर्जी। और हमारा ट्रेवल कौन कर रहा है सर, डिस्टर्बेंस। क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस। लाइक अगर मैंने इस तरीके से उसको किया, क्या किया, इस तरीके से मैंने उसको हिलाया, तो क्या हुआ कि सर जैसे मैंने इस तरीके से किया तो ये जो ऊपर की साइड जो हमारा बम हुआ है, ऊपर की साइड हमारा जो भी बम हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो भी पार्टिकल्स हैं हमारे, वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है उससे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लाइक एक एग्जांपल देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं उससे आप लोग सीधे समझ जाओगे। एक एग्जांपल लेता हूं उससे आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, एक स्ट्रेट रोप है। क्या है भाई, स्ट्रेट रोप है। अब इसके अंदर क्या होगा सर, थाउजेंड्स, मैं तो एक एग्जांपल लेता हूं सर, थाउजेंड्स क्या होंगे इसके अंदर हमारे पार्टिकल्स हैं। लाइक कितना है, थाउजेंड्स पार्टिकल है। अब पार्टिकल है तो मैंने क्या किया सर, इसको इस तरीके से हिलाया। क्या किया, इस तरीके से हिलाया, और इस तरीके से हिलाने की वजह से क्या हुआ सर, इस तरीके से हमारी क्या बना, ये फॉर्मेशन हुआ। लाइक ये फॉर्मेशन हुआ। अब इस फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि सर जो पार्टिकल्स यहां पे थे, ये जो पार्टिकल्स यहां पे थे उन्होंने इस तरीके से मूव करना स्टार्ट किया, ये ऊपर गए, क्या हुए, ये ऊपर गए, और ये क्या हुआ, अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको छोड़ा। इन्होंने क्या किया, अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको छोड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो इनका इक्विलिब्रियम से ऊपर नीचे होना, यही हमारा क्या होता है बेटा, ऑक्सीलेशंस होता है। और ऑक्सीलेशंस की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन देखते हैं, जो हमारे किसके लिए आता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स की मैं बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, पार्टिकल्स की मैं बात करता हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। क्लियर हुआ। यानी कि सर इसके अंदर क्या हुआ कि हम लोगों ने जो देखा वो ये देखा है कि सर अगर मेरे पास वेव है, किसको, अगर मैं वेव की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, वेव की बात कर रहा हूं, और मेरे पास क्या है, वेव है, तो वेव के मोशन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसके अंदर हमारा जो वेव मोशन की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, वेव मोशन। वर्ड को पकड़ना, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं वेव मोशन की। अगर वेव मोशन अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखिए यहां पे क्या है, वेव मोशन। और वेव मोशन किससे किससे कलेक्टेड कर रहा हूं मैं, इसको कनेक्ट कर रहा हूं बेटा। एक तो है हमारा डिस्टरबेंस, क्या है, डिस्टरबेंस, क्या है, डिस्टरबेंस। और ये जो डिस्टरबेंस है ये क्या करेगा सर, ये क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। क्या है, ट्रैवल करेगा। डिस्टरबेंस की मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा क्या होगा सर, उसके अलावा हमारी जो एनर्जी है उसकी मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, एनर्जी, एनर्जी ट्रैवल। ठीक है,
एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि सर हमारा जो डिस्टरबेंस है वो आगे जाएगा और हमारी जो एनर्जी है वो क्या कर रही है, आगे मूव कर रही है। क्लियर हुआ? वो क्या कर रही है, आगे मूव कर रही है। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो भाई अब यहां से देखिए सर, डिस्टर्बेंसेस की अगर मैं पार्टिकल की बात करता हूं तो मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई भी मुझसे पूछता है कि बताओ भाई हमारा जो पार्टिकल है उसने कितना डिस्टरबेंस हुआ, उसकी वजह से कितना डिस्टरबेंस हुआ, या हम लोग बोल सकते हैं सर वो अपनी कितनी पोजीशन से, अपनी जो पोजीशन है उससे कितना डिस्प्लेस हुआ है। ये वर्ड मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि अपनी पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस हुआ है वो मुझे बताइए। कैसे? देखिए मैं बात कर रहा हूं बेटा कि सर वो डिस्प्लेस कितना हुआ है। डिस्प्लेस का मतलब क्या हुआ, जो उसकी मीन पोजीशन है, क्या है बेटा, उसकी जो मीन पोजीशन है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए अब सबसे पहले देखिए सर, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की बात करता हूं तो किन चीजों पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा देखना कि सर मैं बोलता हूं अगर यहां पे कि सर जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्प्लेसमेंट हमारा, क्या है डिस्प्लेसमेंट है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की अब बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, पार्टिकल की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो देखिए भाई अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं तो मेरे भाई एक चीज मुझे बताइए, जो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, वाई से, और ये वाई किस चीज पे डिपेंड कर रहा है सर, वाई का मतलब है कि हम लोग किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। लाइक मेरे पास अगर थाउजेंड्स मेरे पास पार्टिकल्स हैं तो मुझे डिनोट करना पड़ेगा कि सर पहले बताना पड़ेगा कि मैं किस पार्टिकल की बात कर रहा हूं। लाइक अगर मेरे लाइन, एक लाइन लगा हुआ है उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स है, एक हमारी लाइन है उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स है, तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सर कौन से वाले की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। मैं बोलूंगा कि सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, तो बोले बात आएगी सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट बोल रहे हो, उसकी पहले पोजीशन बताओ कि कितना दूरी पे है। पहला क्या होगा सर, कितना दूरी पे वो मेरा पार्टिकल है या मेरा स्टूडेंट है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो पहली बात क्या आएगी सर, उसकी बात आएगी डिस्टेंस की। किसकी बात आएगी, डिस्टेंस की, कि कितनी दूरी पे है वो पार्टिकल। लाइक अगर मैं बोलता हूं सर, इसको अगर मैं ग्राफ देखता हूं तो मैं बोलता हूं सीधा सीधा देखिए कि सर अगर ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, कोई भी वेव बना हुआ है, ये मेरे पास क्या है, वेव बना हुआ है, तो मुझे बोलेगा पहले तो कि सर बताइए कि एक्स वाली जो डिस्टेंस पे मेरा कोई भी पार्टिकल है उसकी पोजीशन, यानी कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है उसकी बात करता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये तो हो गया, मान लीजिए यहां पे पहुंचा, ये पहुंच गया एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, ये तो मुझे पता लग गया कि सर ये तो हो गया है कि सर एक एड्रेस हमने बता दिया है कि एक्स डिस्टेंस है, उस पे क्या है, वहां पे जो पार्टिकल है उसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन सर डिपेंड तो ये करेगा कि भाई अब मुझे क्या चाहिए, दूसरी चीज क्या चाहिए सर, दूसरी चीज चाहिए मुझे टाइम। क्या चाहिए, टाइम, कि सर टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड पे मुझे बताइए कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। लाइक मैं घड़ी देखूंगा और मैं बोलूंगा सर एक्स डिस्टेंस वाला है, ठीक है भाई एक्स डिस्टेंस वाला है, और दूसरा क्या है, कितने टाइम पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं तो अपनी डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि सर अगर मैं उस टाइम पे देख रहा हूं, मुझे कोई बोलता है कि बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, कर ही नहीं पाऊंगा। क्या हुआ, कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई, कैलकुलेट करने के लिए मुझे टाइम तो पता होना चाहिए कि सर टाइम कितना है, तो मैं इजीली निकाल पाऊंगा कि वो अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो इसका मतलब सेकंड थिंग मुझे क्या पता नहीं होनी चाहिए भाई, इसकी वजह है वो है टाइम, ये मुझे पता होना चाहिए, यानी सर ये मुझे पता होना चाहिए। अब मैं क्या कहूंगा कि मान लीजिए यहां पे टी टाइम पे, अब यहां पे हमने बोला कि सर यहां पे जो पार्टिकल है, लाइक यहां पे पार्टिकल है वो इतना डिस्प्लेस हुआ है, कितना डिस्प्लेस हो गया सर, वाई डिस्प्लेस हुआ है। बोलो क्लियर है, कितना हुआ है, वाई डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है भाई, y क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। यानी कि सर अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूं तो ये हमारा क्या होगा, हमारा जो y होगा ये फंक्शन होगा, ये हमारा y जो होगा ये हमारा क्या होगा सर, फंक्शन होगा x और t का। किसका है, x और t का हमारा क्या होगा, फंक्शन हमारा होने वाला है। क्या होने वाला है, देखिए मैं इसको लिख सकता हूं कि y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। बोलो इतनी चीज क्लियर है नहीं है, y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। ये हमारे समझ में आया नहीं आया, जल्दी से एक बार बताओ कि y इज द फंक्शन ऑफ, ये हमारे पास है x एंड t। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मेरे को वेव इक्वेशन देखनी है तो क्या लिखना पड़ेगा सर, वेव इक्वेशन अगर मुझे देखनी है ना भाई तो क्या लिखना पड़ेगा, देखिए कि सर y इज द फंक्शन ऑफ, ये किसके लिए बात कर रहा हूं बेटा, वेव इक्वेशन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, वेव इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं। सर y इज द फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt। ठीक है, ये याद रखो सर, y इज द फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज और आती है यहाँ पे, क्या आती है, एक चीज और आती है कि सर ये a और b का वैल्यू क्या हो सकता है, बोला a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, ये मुझे बताइए। तो सबसे पहले देखिए जनरली जो हम लोग लिखते हैं ना बेटा, जनरली हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं सर, अब यहां पे देखिए फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है ना भाई तो यहां पे साइन भी हो सकता है,
कॉस भी हो सकता है, e टू द पावर भी हो सकता है, कुछ भी हमारा हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि ये कुछ भी हमारा हो सकता है। तो सर मेन चीज हमने क्या पढ़ी अभी तक? हमने पढ़ा कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा? एक्स और टी का फंक्शन होगा। क्लियर हुआ? जैसे हम लोग लिखते थे, क्या लिखते थे भाई? अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग जो पिछला जो चैप्टर था उसके अंदर क्या लिख रहे थे? y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इस तरीके से लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे? बोलो, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, लिख रहे थे? तो सर इसी तरीके से अगर मुझे यहां लिखना है तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि उस टाइम मैंने ये बता दिया था आपको कि ए हमारा क्या होता है सर? एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एम्पलीट्यूड, यानी कि वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हुआ है, मैक्सिमम किस पोजीशन पे वो पहुंचा है, वो हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात आती है सर और क्या हो सकता है यहां पे भाई? y डिफाइन फॉर ऑल x एंड t। देखिए y जो है क्या है बेटा? y जो हमारा है क्या है? y जो हमारा है तो ये हमारा क्या होगा सर? y डिफाइंड फॉर ऑल x एंड t। ऑल यहां पे लिख लीजिए वैल्यूज, क्या है? वैल्यूज और वैल्यूज ऑफ ऑल वैल्यूज x एंड t। ठीक है भाई, ये लाइन आप लोगों को याद हो गई होगी। यानी कि सर हम लोगों ने क्या देख लिया है कि हमने यहाँ पे देखा है सर डिस्प्लेसमेंट से पहुंचने से पहले कि चीजें क्या होती हैं। अब मेरे भाई एक चीज मुझे बताओ, लैम्डा किसको बोलते हैं? लैम्डा का मतलब क्या हुआ सर? लैम्डा हम लोग किसको बोलते हैं? लैम्डा हम लोग जब बात करें तो देखिए, लैम्डा की अगर मैं बात करता हूं तो सर इस पोजीशन और ये जो पोजीशन है, यानी कि कोई से भी दो पॉइंट पकड़ लो, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, इसकी मैं बात करता हूं लैम्डा। अब भाई मेरे ये लैम्डा किसके इक्वल होगा उसको देखो। अब ये मेरी वेव है तो सर ये कुछ ना कुछ स्पीड से जा रही होगी। मैं बोलता हूं सर ये जो स्पीड से जा रही है वो क्या है? v है। इस स्पीड से जा रही है, v स्पीड से जा रही है। अगर ये v स्पीड से जा रही है तो अब यहां से लैम्डा कितना होगा? कोई बता सकता है? लैम्डा कितना होगा? कोई बता सकता है भाई? लैम्डा कितना होगा? तो भाई लैम्डा की अगर मैं बात करता हूं, लैम्डा क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई है। तो भाई मेरे बचपन में सब लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है सर, क्या पढ़ा हुआ है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा? डी को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू टी। बोलो, क्लियर है नहीं है? तो यानी कि सर लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मैं यहां पे लिख देता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v इंटू टी। बोलो, क्लियर हुआ? ठीक है, और क्या हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगाओ। और क्या अगर मैं बात करता हूं तो सर ये हम लोगों ने फाइनल इक्वेशन देख ली सर, y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ हमारा जो y होना चाहिए वो फंक्शन ऑफ होना चाहिए ax प्लस माइनस बी टी का। ठीक है, प्लस माइनस बी टी हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, ये चीज आप लोगों को अच्छे से देखनी है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं। अब बात कर लेते हैं, एक वर्ड और है, देख लेते हैं इसके के अंदर। सर वेव स्पीड क्या हो जाएगी भाई? वेव स्पीड का मतलब क्या होता है? देखो, वेव स्पीड क्या होती है सर? वेव स्पीड होती है कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ ए, नहीं ए नहीं एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा सर? बी बाई ए। यानी कि मेरा v जो स्पीड है, स्पीड को मैं v से डिनोट कर सकता हूं, क्या हो जाएगा? b बाई ए। और ये जब k और इसके फॉर्म में लिखोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर? ओमेगा बाई k। इस फॉर्म में लिखोगे तो ये हमारी आ जाएगी। क्लियर हुआ? यानी कि सर हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख लिया? हम लोगों ने देख लिया सर y इज इक्वल टू क्या है? फंक्शन ऑफ हमारा ax प्लस माइनस बी टी है। और उसके अलावा जब मैं स्पीड की बात करता हूँ, वेव स्पीड की, तो वो हमारी क्या हो जाती है? कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे हमारा हो जाता है t अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। ये हमारा क्या आ जाएगा? b बाई ए। और b बाई ए को हम लोग क्या लिख देते हैं सर? ओमेगा बाई के। जब मैं एक फंक्शन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? एक फंक्शन की मैं बात करता हूँ। क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हो गया तो अब आगे देखिए। अब बात आती है कि सर इसके अंदर हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो देख रहे हैं वो किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो मेरे भाई इसके अंदर एक टर्म आती है फाई। फाई हमारा क्या होता है सर? फेज। क्या होता है? फेज जो डिफरेंस हमारा होता है। फाई हमारा क्या होता है? फेज डिफरेंस हमारा होता है। तो आप लोगों को याद हो तो y इज इक्वल टू क्या होता है? y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं सर? a साइन
अब मुझे बताओ साइन के साथ क्या आता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी आता है प्लस फाइव, या फिर हम लोग लिखते हैं सर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक चीज मुझे बताइए, देखो थोड़ा सा लिखिए, इसको लिख लीजिए डायरेक्ट ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अब दिमाग में आएगा सर इसको प्लस माइनस की जगह मैं सिर्फ माइनस ही रख दूं तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, ठीक है क्या है, ठीक है। तो भाई मेरे देखो यहां से क्या है, देखो सबसे पहले एक चीज पकड़ना कि सर मेरे पास क्या है, एक ये वेव है, थोड़ा सा देखो भाई, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक वेव है, ठीक है। अब भाई हमसे क्या बोला है सर, ये है इसकी इनिशियल कंडीशन, क्या है, ये है इसकी इनिशियल कंडीशन, राइट, ये क्या है इसकी इनिशियल कंडीशन। अब हमसे बोला है कि ये हमारा जो है x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है, लाइक ये वाला जो पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है t टाइम पे, इसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो देखिए। तो मैंने बोला कि y हुआ है, ठीक है। ये जो चल रहा है, जिस स्पीड से चल रहा है वो है v, बोलो v, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि क्या हो गया v। अब मेरे भाई एक चीज मुझे बताओ सर, अगर मैं यहां से देखूं तो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ठीक है, क्या है, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, तो ये आ गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं टाइम की बात करता हूं, यहां से t की वैल्यू निकालना चाहूं तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थोड़ा सोचो सर, t इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई मुझे टाइम निकालना है तो क्या आ जाएगा सर, d बाई एस, यानी कि सर डिस्टेंस कितनी है, x है, और डिवाइडेड बाई भाई मेरा कितना है टोटल, v है, ठीक है, ये टाइम है। अब मेरे भाई एक चीज मुझे बताओ, थोड़ा लॉजिक लगाओ कि सर ये क्या था कि जब मैं x इज इक्वल टू 0 पे था, यानी कि टाइम मेरा कितना होगा, यहां 0 होगा, टाइम मेरा कितना था सर, 0 था इस पोजीशन पे, जब हमने चलना भी स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। अब हमने क्या किया सर, चलना भी स्टार्ट नहीं किया था, उस टाइम पे हमारी पोजीशन पे ये कितना था, इतना था, ठीक है भाई। अब एक चीज मुझे थोड़ा सा लॉजिक करके बताना मेरे भाई कि सर अगर इसके अंदर मैं बात करूं, सर t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इतना देख लिया है, सर t इज इक्वल टू पे क्या आ गया है, 0 पे, ये इनिशियल कंडीशन में था। अब यहां से क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 है। अब एक चीज मुझे बताओ कि सर इसने जो ये टाइम जो लिया वो कितना लिया, एक्स वाई वी लिया। अगर मैं इस टाइम जो ये लिया है इसमें से ये टोटल मान लीजिए टी टाइम है, टोटल टाइम कितना है, टी है, उसमें से अगर मैं टी टाइम है, टी में से अगर मैं इसको हटा दूं, टी में से अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या इनिशियल पोजीशन नहीं आ जाएगी, क्या ये इनिशियल पोजीशन आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल सर आ जाएगी। यानी कि सर ये एक्चुअली में बढ़ के आ गया है, एक्चुअली में हमारा हो जाएगा कि टोटल जो भी टाइम है यहां तक, जो भी टोटल टाइम है यहां तक, जो भी टोटल टाइम है, लाइक मैं बोल देता हूं कि ये टी टाइम इसको लगा है, कितना लगा है, टी टाइम लगा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो टी टाइम है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, एक मैं बोल रहा हूं यहां पे y इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 0 पे कितना है ये सर, ये है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यों, देखो आप लोगों को याद हो तो ये जो इक्वेशन होती है जर्नली वो क्या होती है सर, के एक्स की फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं, के एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन जब के एक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो मैं कहां कंसीडर कर रहा हूं सर, एक्स इज इक्वल टू 0, और भाई के एक्स की फॉर्म है, देखो के एक्स की अगर ये फॉर्म है तो 0 रखते हैं तो के एक्स के पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो गया, तो वो पार्ट हमारा हट गया। तो यहां से देखो सर ये हमारा क्या है सर, टी एक्स बाई वी है, और ये अगर ये एक्स बाई वी है तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये पूरा यहां तक टी टाइम इसको लगा है, क्या करा है बेटा, अगर इसको टी टाइम यहां तक लगा है तो उस टी टाइम में से मैं अगर एक्स वाई वी हटा देता हूं तो क्या वो इनिशियल पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इतना सा मुझे बता दो। इनिशियल पे पहुंच जाएगा, अगर वो इनिशियल पे पहुंच जाएगा तो मैं बोलता हूं कि सर अगर यहां पे अगर ये इनिशियल में जा रहा है तो अब मैं बोल रहा हूं इसको कि सर मैं वाई वाला जो है ना उसको मैं जहां देख रहा हूं वो क्या है सर, वो हमारा है टी माइनस एक्स वाई वी पर, एक्स वाई वी पर। तो भाई मेरे ये क्या बन जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा ए साइन ओमेगा, और टी की जगह क्या आ जाएगा सर, टी माइनस एक्स बाई वी और प्लस फाइव। बोलो क्लियर है नहीं है? अगर ये क्लियर है तो भाई मेरे एक चीज मुझे बताओ, ओमेगा क्या होता है सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मैं ओमेगा की बात करता हूं तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है सर, 2 पाई बाई टी होता है, क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है। और उसके अलावा इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 2 पाई एफ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एफ होता है वो होता है 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी। 2 पाई का मतलब क्या हुआ सर, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना उसके लिए टाइम लिया है, ठीक है। 2 पाई यानी कि सर डिस्टेंस यहां से यहां तक का देखो ये कितना है सर, 0 से पाई बाई 2 पाई फिर 2 पाई, 2 पाई हो गया, क्लियर हुआ। अब एक चीज और देखो,
अब मेरे भाई एक चीज मुझे यहां देख के बताओ कि सर अगर इसको अगर मैं लिखता हूं तो अब क्या हुआ सर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी प्लस में कितना हो गया 5, प्लस में कितना हो गया 5, प्लस में कितना हो गया 5। क्लियर है। अब मेरे भाई एक चीज मुझे बताओ कि सर ये ओमेगा है और ओमेगा का एक्चुअली में अगर ये ओमेगा है तो थोड़ा सा अब लॉजिक लगा लेना, थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना, क्योंकि ये हमारा क्या टी है, इसको स्मॉल टी ले लो चाहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्मॉल टी ले लो, क्या करो इसको स्मॉल टी ले लो, क्या करो बेटा इसको स्मॉल टी ले जाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब एक बार बताओ मेरे भाई, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि सर स्मॉल टी है भाई, क्योंकि स्मॉल टी होगा ना भाई, स्मॉल टी है तो उसको स्मॉल टी ले लो, क्या है स्मॉल टी की फॉर्म में लिख लो, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि फिर मैं एक ये बड़ा टी है तो स्मॉल टी इसको ले लो, क्या ले लो स्मॉल टी ले लो, क्योंकि मैंने स्मॉल टी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ कैपिटल टी एफ इज इक्वल टू 1/t पे ले लिया है, तो उसकी वजह से क्या है फिर दोनों सेम हो जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने क्या किया दोनों को डिफरेंट कर दिया है। अब मेरे भाई यहां से देखो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है सर, ओमेगा की वैल्यू है 2πt बाई टी इंटू टी माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 2π बाई टी, और एक चीज मुझे बताओ इंटू में क्या हो जाएगा x और बाई में v, बाई में v प्लस 5। ठीक है। अब एक चीज और देखो, एक चीज और देखो सर, इसको मैं लिख लेता हूं a साइन कितना हो जाएगा, a साइन कितना हो जाएगा 2π बाई टी इंटू में t माइनस 2π बाई टी इंटू ये t है इंटू x, और मेरे भाई एक चीज बताओ v क्या होगा, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में एक टर्म लिखी थी लैम्डा, क्या लिखी थी, एक टर्म लिखी थी कि सर लैम्डा इज इक्वल टू क्या है v इंटू टी। कितने लोगों को याद है ये सर v इंटू टी लैम्डा मैंने लिखा था, और लैम्डा को मैंने क्या बोला था सर, इसकी जो ये डिस्टेंस है इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वेवलेंथ जो हमारी है, क्या है वेवलेंथ जो हमारी है उसकी मैं बात कर रहा हूं। वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ कि सर कितनी लेंथ की ये वेव है उसकी बात है। वेव का मतलब मैंने इसको क्या है वेवलेंथ है, तो इसको आप लोग समझाने के लिए मैंने इसको डिस्टेंस बोल दिया कि भाई इतना टाइम पूरा हुआ है उसको देख लीजिए, ठीक है। अब यहां से देखिए सर, इसको अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, v का वैल्यू निकालोगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा बाई टी, लैम्डा बाई टी क्या हो जाएगा लैम्डा बाई टी। अगर ये लैम्डा बाई टी है तो लैम्डा यहां रखो इंटू में, और टी आ जाएगा यहां पे भाई क्या हो जाएगा प्लस में 5। देखो भाई यहां से क्या होगा, काटा पाटी करो सर, ये क्या हो जाएगा t से t कैंसिल आउट, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a साइन कितना हो जाएगा भाई 2π बाई टी इंटू में t माइनस में 2π बाई लैम्डा, और क्या आ जाएगा इंटू में x और प्लस 5। भाई मेरे अब यहां से देखो, यहां से थोड़ा सा देखो सर, ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा क्या होता है ओमेगा, ये क्या होता है 2π बाई टी क्या होता है ओमेगा, तो इसको तो हम लोग लिख देंगे सर a साइन ओमेगा टी माइनस, अब ये देखो भाई 2π बाई लैम्डा, अब 2π बाई लैम्डा है भाई मेरे, 2π बाई लैम्डा है, तो इसका क्या करो आप लोग इसको कांस्टेंट ले लो के, और ये हमें जो बताएगा ये बताएगा वेव नंबर, क्या बता देगा वेव नंबर हम लोगों को बता देगा, क्या बता देगा वेव नंबर हम लोगों को बता देगा। अगर ये वेव नंबर बताएगा तो यहां से क्या हो जाएगा सर kx और प्लस में 5, अब क्या है प्लस में क्या आ जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, यानी कि सर ये हमारे पास आ गया है, ये आ गया है a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस 5, क्या हो गया a साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस 5, ये हमारे पास आ गया है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अब यहां पे देखिए ये हमारा क्या है इसके अंदर, इसको यहां लिख देता हूं, क्या लिखा हुआ है ये हमारा मैं लिख देता हूं, देखो क्या है, तो ये देखिए क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है सर a साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस 5। भाई मेरे ये क्या है इनिशियल फेज, ओरिजिन, ठीक है, और ये हमारा क्या है सर फेज है, क्या है फेज, ठीक है भाई क्या है फेज,
क्लियर हुआ। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर यहां से मुझे v का वैल्यू निकालना पड़े तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बोला सर स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, तो स्पीड ऑफ वेव क्या हो जाएगा भाई? सर v से डिनोट करेंगे और v इज इक्वल टू क्या होगा सर? v का मतलब क्या होता है सर? कोफिशिएंट ऑफ, जल्दी बताओ, t अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। तो भाई यहां से देखिए सर, कोफिशिएंट ऑफ क्या है? t, तो t का क्या हो जाएगा? ओमेगा, और कोफिशिएंट ऑफ x तो क्या हो जाएगा? k। तो भाई इसका वैल्यू क्या सकता है सर? 2 पाई बाई टी इनटू में इसका क्या होता है भाई? इसका वैल्यू क्या होता है? k की बात करूं तो k का वैल्यू क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा। डिवाइड करोगे, इंटू करोगे तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसको इंटू में लेके जाओगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 2 पाई। तो भाई देखो इससे ये कैंसिल आउट, यानी कि सर ये क्या बच जाएगा? लैम्डा बाई टी, और क्या हो जाएगा? v, और v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? v इंटू टी। बोलो मेरे भाई, यही तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था या नहीं लिखा था? बोलो, यही स्टार्टिंग में लिखा था या नहीं लिखा था? जो ये मैंने बताया था, यही तो बताया था मैंने। बोलो, प्रूफ हो गया अब तो? अब प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग और देखना चाहते हो, वेलोसिटी की बात कर रहे हो, तो देखो इसके अलावा k की फॉर्म में आपको देखना है तो क्या हो जाएगा? देखो k की फॉर्म में देख लीजिए, सीधा सीधा मैंने निकाल दिया। और उसके अलावा ये जो v इज इक्वल टू क्या होता है? ये भी हमारा, ये भी, इसको भी हम लोग स्पीड बोलते हैं, इसको भी हम लोग स्पीड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? टर्म्स कुछ हो गई हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सर लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? v इंटू टी। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बताइए जल्दी से। अब एक चीज बताइए यहां से तो भाई ये हम लोगों ने देख लिया। अब बात आती है सर स्लोप की। कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है स्लोप के रिस्पेक्ट में, क्या पूछ लिया जाता है? स्लोप के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाता है सर स्लोप कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना स्लोप आ जाएगा। तो भाई उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए स्लोप हम लोग किसको बोलते हैं सर? dx का ये जो फॉर्म होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक आप लोगों से कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए, थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं, उसको सुनिए, कि मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं, उस रस्सी को इस तरीके से क्या कर रहे हैं? हिला रहे हैं। उस रस्सी को क्या कर रहे हैं? इस तरीके से हिला रहे हैं। और रस्सी को हिलाते टाइम किसी ने आपकी फोटो क्लिक कर ली। उस रस्सी को हिलाते टाइम किसी ने फोटो आप लोगों की क्लिक कर ली। अगर फोटो क्लिक करिए तो एक चीज मुझे बताइए सर, टाइम फिक्स हो गया। अगर टाइम फिक्स है, क्या है? टाइम अगर मेरा कांस्टेंट है, क्या है? टाइम मेरा क्या है? कांस्टेंट है। तो भाई मेरे टाइम अगर मेरे पास कांस्टेंट है तो भाई अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो लाइक यही हमारी क्या है? वेव है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो मैं इस वाले पॉइंट पे निकालना चाहूँ थोड़ी देर के लिए, तो अगर ये टाइम कांस्टेंट है तो क्या बनेगा? देखो ये हमारी जो रिलेशन बनती है वो बनती है वीपी इज इक्वल टू माइनस वी डी वाई ओवर डी एक्स। और ये जो वीपी होता है ना भाई, एक्चुअली में ये होता है पॉइंट पी के ऊपर। मान लीजिए इस पॉइंट पी के ऊपर कहीं भी मैं निकाल रहा हूं, क्योंकि पॉइंट पी है, मैंने पॉइंट पी ले रहा हूं। देखो याद रखना, ये सारा का सारा है ना भाई, एक पॉइंट कोई भी ले लो, मैंने पॉइंट वहां पे पी लूंगा तो पी के लिए मैं इसको निकाल लूंगा, ठीक है। इसको मान लीजिए मैं बोल देता हूं पी पॉइंट पे है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो लॉजिक देखो क्या है कि सर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डी वाई ओवर डी टी। तो भाई अगर मेरा वाई मेरे पास है, क्या है? वाई मेरे पास है, वाई हमारे पास क्या है सर? ए साइन, और ये क्या हो जाएगा? के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारे पास है। तो भाई इसको अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टी तो क्या आ जाएगा? डी वाई ओवर डी टी करता हूं तो क्या आ जाएगा सर? डी वाई ओवर डी टी करोगे तो ये आ जाएगा, यहां से देखिए इसका कोफिशिएंट, इसका क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। और भाई माइनस है तो ये क्या हो जाएगा सर? माइनस ओमेगा। क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा। क्लियर है? आगे मैं करता हूं इसी का विद रेस्पेक्ट टू डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी एक्स में क्या हो जाएगा सर? एक्स बाहर आ जाएगा, यानी कि एक्स ए कॉस, एक्स नहीं के, सॉरी के बाहर आ जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट तो के है ना उसका, ठीक है। के ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर हुआ? ये हमारे पास हो गया। अब क्या करो कि सर ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास क्या इक्वेशन 2 है। तो भाई ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो देखो भाई क्या करो सर, इस वाले में इसका डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? देखो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी, सॉरी डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी और डी वाई ओवर
dx। तो भाई यहां से देखो क्या हो जाएगा सर, पूरा देखो माइनस बचेगा यहां से ओमेगा का, और अपॉन में क्या बचेगा के, क्योंकि a cos और पूरा का पूरा टर्म है वो सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा k। इसको मैं कांस्टेंट ले लेता हूं सर, ये हो जाएगा माइनस v, क्योंकि यही तो v था मेरा, स्पीड ऑफ क्या थी, स्पीड की बात थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू माइनस v dy ओवर dx। बोलो क्लियर है नहीं है? यही तो मैं फाइनल लेके चला था कि सर vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस v dy ओवर dx। यही तो मैं लेके चला था। बोलो अब ये आप लोगों को याद रखना, ये IIT JEE के अंदर इस कॉन्सेप्ट पे आता है कि मान लीजिए आपकी स्नैपशॉट ले ले, क्या ले ले, स्नैपशॉट ले ले, किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई फोटो क्लिक कर ले, यहां पे लिख लीजिए फोटो क्लिक कर ले, तो फोटो क्लिक करे तो ठीक है, फोटो कोई क्लिक करता है तो उस केस के अंदर आप लोग ये ले लोगे। उस केस के अंदर क्या करना है, आप लोगों को ये ले लेना है, जिससे क्या आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख जाओगे और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को कर लोगे। ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं ये क्या है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उसके अलावा अगर कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे क्या मैं और मेरी टीम आपके डाउट्स को क्लियर करें और इजीली आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से मक्खन करके सीख पाएं। थैंक यू सो मच।